आज हम आपको बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट फिल्म शोले में मौसी का किरदार निभाकर लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाने वाली अभिनेत्री लीला मिश्रा की पर्सनल लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब तक कई ऐसी फिल्में बनी हैं जो लोगों के दिलों पर सदियों तक राज करती रहेंगी, मगर अफसोस इस बात का है कि ऐसी फिल्में बहुत ही कम हैं। ऐसी ही एक फिल्म साल 1975 में आई थी जिसके डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी और फिल्म का नाम था शोले। इस फिल्म की खासियत यह थी कि इसके गाने, डायलॉग, कहानी व हर एक किरदार ने दर्शकों के दिलों में अपनी ऐसी छाप छोड़ी है जो सदियों तक चाहकर भी लोग नहीं भूल सकेंगे। चाहे वह किरदार सूरमा भोपाली, जगदीप, एके हंगल, सचिन, सांभा और गब्बर का ही क्यों न रहा हो, इस फिल्म के सभी किरदार लोगों के दिलों में घर कर गए। इन्हीं में से एक किरदार था बसंती की मौसी का, जिसके बारे में अगर बात न करें तो शायद न्याय नहीं होगा। आप सभी को वो सीन तो याद ही होगा जब जय अपने दोस्त वीरू की शादी बसंती के संग कराने के लिए मौसी लीला मिश्रा के पास जाते हैं। इसके बाद वो मजाकिया अंदाज में मौसी से अपने दोस्त की बड़ाई करने की जगह बुराई करने लगते हैं। यहाँ मौसी और जय का डायलॉग आज भी लोगों के दिलों में है। तो इस वीडियो में हम आपको शोले की मौसी यानी लीला मिश्रा की जिंदगी से रूबरू कराएंगे, जिन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में जान फूंकने का काम किया था। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री लीला मिश्रा का जन्म 1 जनवरी 1908 को हुआ था। इनके पिता उत्तर प्रदेश के एक गांव के बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। अमीर घराने में पैदा होने के बाद भी लीला को शिक्षा दीक्षा नहीं मिल सकी। इसके पीछे वजह थी लीला के घर वालों की रूढ़िवादी सोच और विचार। इसी वजह से लीला की शादी भी बहुत जल्द हो गई थी। मात्र 12 वर्ष की उम्र में लीला की शादी बनारस, वाराणसी में रहने वाले शख्स राम प्रसाद मिश्रा से कर दी गई थी। शादी के कुछ ही सालों के भीतर लीला मिश्रा मां बन चुकी थीं। अपनी जिंदगी के 17 वर्ष पूरे होने तक लीला मिश्रा 2 बच्चों की मां बन गई थीं। उनकी 2 बेटियां थीं। वह जायस रायबरेली, उत्तर प्रदेश से आती थीं। वह और उनके पति जमींदार परिवारों से थे। राम प्रसाद का स्वभाव आजाद किस्म वाला था। वह ज्यादा किसी पर दबाव नहीं बनाते थे। लीला को भी उन्होंने अपने फैसले लेने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी थी। लीला के पति राम प्रसाद का अक्सर बॉम्बे आना जाना लगा रहता था। यहीं पर वह कश्मीरी नाटकों में काम किया करते थे। बॉम्बे में ही राम प्रसाद के एक मित्र भी रहते थे जो कि दादा साहब फाल्के की फिल्म कंपनी में काम करते थे। एक दिन जब वह राम प्रसाद के घर आए तो उन्होंने लीला को देखकर राम प्रसाद से उन्हें फिल्मों में काम करने को लेकर सलाह दी। पहले तो राम प्रसाद ने सिरे से इनकार कर दिया, मगर बाद में वो मान गए थे। इन दोनों की पहली फिल्म साल 1936 में एक साथ आई थी जिसका नाम सती सुलोचना था। इसमें राम प्रसाद ने रावण का किरदार निभाया था तो लीला ने मंदोदरी का रोल अदा किया था। इसके लिए राम प्रसाद को 150 रुपए महीना मिला था तो लीला मिश्रा को 500 रुपए महीना की प्राप्ति हुई थी। इसके पीछे का कारण था उस दौर में महिलाओं का फिल्मों में काम न करना। वह ऐसा दौर था जब बोलती हुई फिल्में बनती थीं और उन मूवीज में महिलाओं के किरदार भी पुरुष ही निभाया करते थे। फिल्म शोले की मौसी लीला मिश्रा ने अपने लगभग 5 दशक तक चले करियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया था। इनमें अनमोल घड़ी, आवारा, प्यासा, लाजवंती, शोले, पहेली, चश्मे बद्दूर और प्रेम रोग जैसी फिल्में शामिल हैं। उनका काम आज तक लोगों के दिलो दिमाग में जीवंत है। शोले के अलावा फिल्म नानी मां में भी निभाए गए उनके किरदार ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसी फिल्म के लिए एक्ट्रेस लीला मिश्रा को पहली बार 73 साल की उम्र में बेस्ट एक्ट्रेसेस के अवार्ड से नवाजा गया था। लीला मिश्रा ने बॉलीवुड के अलावा भोजपुरी सिनेमा में भी काम किया था और अपने शानदार अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बना ली थी।
करीब 50 सालों तक फिल्मों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाली लीला का निधन 17 जनवरी 1988 को हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। फिलहाल लीला मिश्रा अब भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे लिए कोई सलाह हो तो अवश्य दें।